रात के बज रहे थे 9 और मेरे घर में डिनर नहीं बना था क्योंकि मैं शाम में वीडियो बनाती हूँ, तो मैं शॉर्ट्स और वीडियो बना रही थी। इस चक्कर में मुझे लेट हो गया था, पर वो भी काम करना ज़रूरी है। तो फिर मैं सोची चलो अब जल्दी से कुछ बना दिया जाए खाने का। और ये देख लो आद्या का ड्राइंग, क्योंकि मैं आद्या को हॉल में पढ़ने के लिए बैठा दी थी, तो उसका पढ़ाई कंप्लीट हो चुका था। वो ड्राइंग बना रही थी और मुझसे खाना मांग रही थी। तो मैं सबसे जल्दी से जो कुछ बनता है तो वो है केला का भुजिया। तो मैं केला काट कर ली, क्योंकि केला का भुजिया बहुत जल्द बन जाता है। 3 से 4 मिनट में सच में केला का भुजिया हो जाता है, कहने वाली बात नहीं है, आराम से हो जाता है। तो मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ाई और उसमें डाली तेल, और तेल डालने के बाद में उसमें जीरा का फ़ोरन डाली। और ना मैं जैसे मेकअप की थी वैसे ही वीडियो बनाने आ गई थी। मुझे इतना भी टाइम नहीं था सो मैं ईयररिंग्स या लिपस्टिक ये सब को रिमूव करूँ, क्योंकि वो सब को करती तो लेट हो जाता। तब तक इधर कढ़ाई में तेल अच्छे से गर्म हो रहे थे, तो मैं अपना ईयररिंग्स खोल ली, क्योंकि ये ना बहुत भारी हो रहा था और मैं घर में भी ईयररिंग्स नहीं पहनती हूँ, मुझे बहुत हेवी लगता है। तो वो खोल कर मैं आद्या को दे दिया। और इधर कढ़ाई में तेल अच्छे से गर्म हो चुके थे, तो इसमें मैं मिर्चा काटती। ज़्यादा मिर्चा हम लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि आद्या के लिए थोड़ा कम तीखा बनाते हैं। और जब मिर्चा थोड़ा सा अच्छे से हो गया, तेल गर्म हो गया, तो इसमें प्याज डालकर प्याज को अच्छे से भून ली। और जब प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है भुजिया में, और जब प्याज भुन गया था तो उसमें केला डालकर उसको इस साइड भुनने के लिए चढ़ा दिए थे। और किचन देख सकते हो थोड़ा गंदा है, क्योंकि ना मैं आज किचन शाम में साफ़ नहीं की थी, क्योंकि मुझे शॉर्ट्स बनाना था आज, एनी हाउ शॉर्ट्स बनाना था, क्योंकि मेरे सारे शॉर्ट्स ख़त्म हो गए थे अपलोड करने के लिए। तो एक साइड में केला का भुजिया चढ़ा दी और इधर आ गई थी रोटी बनाने के लिए, क्योंकि आद्या को भी भूख लग रही थी और हम लोगों को भी भूख लगा था, क्योंकि 9 से ज़्यादा हो गया था टाइम। और किचन का भी हालत ऐसा था, लग रहा था सो काम करते करते ये सब समेटने में तो 1-1.5 घंटा लग ही जाएगा, फिर सोने में लेट हो जाएगा। और सुबह में जल्दी उठना रहता है, क्योंकि आद्या को स्कूल जाना रहता है। फिर जब तक इधर तवा गर्म हो रहे थे तो भुजिया हो गई थी, तो उसमें मैं हल्दी नमक डालकर एकदम प्लेन सादा सा भुजिया मैं चढ़ा दी थी, क्योंकि केला का भुजिया मैंने सिर्फ हल्दी नमक वाला ही भुजिया मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और गरम गरम केला का भुजिया और रोटी भी खाने में अच्छा लगता है। तो आप लोग देख सकते हो उसे किचन कितना गंदा हो गया है। तो अभी मैं खाना बनाने के बाद ही किचन साफ़ करूँगी, क्योंकि किसी किसी दिन हो जाता है सो आपका किचन आप साफ़ नहीं कर पाते हो, रह जाता है। तो आज वैसे ही मेरे साथ हुआ था। आज मेरा सुबह से मैं बिज़ी थी इधर उधर में, और शाम में मैं वीडियो बनाने लगी थी, तो इसलिए मेरे किचन थोड़े अस्त व्यस्त हो गए थे। और जब लेट होने लगता है ना, तो ऐसा लगता है सो आपके पास 4 हाथ हो गए हैं, आप फटाफट काम करने लगते हो। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है सो आप बैठे रहते हो, जब टाइम होता है तो एकदम देख लो मेरी रोटी कितनी गोल गोल फुली है। मुझे भी लग रहा था इतना फुला फुला रोटी। और मैं ना रोटी हमेशा तवा पे फुलाती हूँ, मैं ना गैस पे नहीं फुलाती हूँ, पता नहीं क्यों स्टार्टिंग से ही ना ऐसा हो गया है। सो तवा पर का रोटी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं चाहे जैसे भी हो, मैं तवा पे ही घुमा घुमा के फुलाती हूँ। और ऐसे कर करके मेरे सारे रोटी बन गए हैं। ज़्यादा रोटी बनाना नहीं था, सिर्फ 7 रोटी बनाना था, तो वो फटाफट से बन गए हैं रोटी। और मैं इधर सब कुछ एक एक करके क्लीन कर रही हूँ। अगर आप हाउसवाइफ हो तो आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन आपको घर का काम करना ही पड़ेगा। अगर आप छोड़ दोगे तो आपका घर ऐसे ही बिखर जाएगा। तो चाहे हम लोग कितना भी बाहर में काम कर ले, लेकिन घर को भी संभालना पड़ता है। एक यही होता है हाउसवाइफ का रोल, घर बाहर दोनों संभालना पड़ता है। आज मैं अपने काम में थोड़ी बिजी हो गई थी, तो मेरा घर का हालत आप लोग देख सकते कैसा हो गया है। और मुझे अभी लग रहा है मैं कितना जल्दी जल्दी से सारा काम कर लूँ, सब कुछ कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि फिर सुबह से उठकर फिर एक अपने नए रूटीन में लगना पड़ता है। तो इससे अच्छा है ना सो हर दिन का काम आप कंप्लीट कर लो, कल के लिए कोई काम छोड़कर मत रखो, क्योंकि कल आपको फिर कुछ दूसरा कुछ रहेगा। तो मैं जल्दी जल्दी से क्लीन कर रही थी। और आद्या भी आकर मुझे 2-3 बार बोल दिए खाना दे दो खाना दे दो। और रैक कितना गंदा था ना, मुझे इस किचन में मैं खाना भी नहीं मुझसे खाया जा रहा था। और हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे, तो वो भी बोल रहे थे मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। वो भी ऑफिस जाते हैं तो शाम में आते हैं, तो वो भी इतने थके हारे रहते हैं, सो उनको भी भूख लगी रहती है। फिर मैं बोली मैं थोड़ा सा किचन क्लीन कर देती हूँ तब खाना देती हूँ। और मैं ना अपना डस्टबिन पीछे रखती हूँ, सिर्फ किचन में एक छोटा सा डब्बा रखती हूँ, क्योंकि किचन में कितना भी आप क्लीन कर लो, अगर डस्टबिन रखोगे तो उसका स्मेल आ ही जाता है। तो मैं सबसे पहले किचन से कचरा हटाई हूँ, क्योंकि किचन में कचरा रहता है ना, तो आपको बहुत फैला फैला लगेगा। तो ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो नहीं की थी, सिर्फ ऊपर झापर का क्लीनिंग करके मैं आ गई हूँ आद्या को खाना खिलाने के लिए, क्योंकि आद्या को सुबह जल्दी उठना रहता है। तो मैं सोच रही थी पहले आद्या को खाना खिला दूँ, वो सो जाएगी, तो फिर बर्तन जो है सो मैं आराम से करूँगी। और किचन इतना हो गया था जिससे काम चलने लायक किचन में क्लीन कर दी थी। और आ गई थी मैं आद्या को बैठ कर खाना खिलाने। ये टाइमिंग होता है जहाँ पर मैं आद्या से सब कुछ बात करती हूँ, स्कूल के बारे में कुछ पूछती हूँ। और आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।